वेलकम बैक गाइस। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर चल रहा है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल उसका सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 62 का फ्रॉम द बुक ऑफ टी एस ग्रेवाल। गाइस इससे पहले कि ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूं एक इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ देता हूं। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये मैराथन स्टेटमेंट है। कितनी बड़ी स्टेटमेंट है। इस क्वेश्चंस को लेके आपने परेशान नहीं होना। बड़ा पेशेंसली इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना पड़ता है। ज़रा सी गलती आखिरी एंट्री तक हमें इस आंसर तक नहीं आने देती। बहुत मेहनत लगती है स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा ध्यान से करना है। वीनस लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ रुपीज़ 40 लाख डिवाइडेड इनटू 4,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज़ 10,000। ठीक है जी। और 70,000 बार इशूड, 70,000 इशूड करें हैं एज फुली पेड टू मैसेज स्टार लिमिटेड फॉर बिल्डिंग परचेज फ्रॉम देम। और 2 लाख इशूड करें हैं उन्होंने पब्लिक को, जिसका कि अमाउंट एज फॉलो है। एप्लीकेशन पे 3, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 2, सेकंड एंड फाइनल कॉल पे 3। द अमाउंट रिसीव्ड ऑन दीज शेयर्स वर 1,60,000 पे। 1 लाख पे तो पूरे आए हैं, 60,000 पे 7 आए हैं, 30,000 पे 5 आए हैं, 10,000 पे 3 रुपये आए हैं। डायरेक्टर्स ने 10,000 वाले शेयर जिस पे कि सिर्फ 3 आए थे वो फोरफिट कर दिए हैं। और वो शेयर बाद में 12 रुपये फुली पेड पे इशू कर दिए, मतलब 2 रुपये का प्रीमियम पे। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ वीनस लिमिटेड। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री स्टार्ट कर को पास करना, पर इससे पहले हमें वर्किंग करनी पड़ेगी बहुत सारी। तो यहाँ पे ये देखो, जो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं उसको यहाँ लिख रहा हूँ। 4 लाख के ऑथोराइज्ड कैपिटल है एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10, और 70,000 इशूड है एट द रेट ऑफ रुपीज़ 10 टू मैसर्स। किसको इशू किया इन्होंने? मैसर्स बिल्डिंग फुली पे टू मैसर स्टार्स लिमिटेड, स्टार लिमिटेड को, मैसर स्टार लिमिटेड को उनसे बिल्डिंग खरीदी आपने। तो ये एट द रेट 70, तो इसका मतलब 7 लाख की हो गया। पहली इन्फॉर्मेशन ये थी, दूसरी ये है, तीसरी इन्फॉर्मेशन ये है कि 2 लाख शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, शेयर्स टू जनरल पब्लिक। किसको इशू किए हैं? जनरल पब्लिक को इशू किए हैं। तो गाइस उसमें भी आगे क्या है? एप्लीकेशन कितने की है? 3 की। अलॉटमेंट कितने की है गाइस? 2 रुपये की। फर्स्ट कॉल कितने की है? 2 की। थर्ड एंड फाइनल कितने की है? 3 की। 10, 2 लाख आ गया। और अब हमें नीचे हिसाब बनाना एक छोटा सा टेबल के फॉर्म में। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे कैटेगरी। 4 कैटेगरी के उनके पास शेयर है, 1, 2, 3 एंड 4। ठीक है, इसको कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और ज़्यादा साइंटिफिक नहीं करना, हमने लॉजिक की बात करनी है। ठीक है जी, तो इसको सिंपल रखेंगे हम। ये बस लिख लो यहाँ पे टेबल। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल बन के आ जाएगा। इसका मैं टोटल आपको बाद में कर दूंगा। ठीक है जी, सबसे पहले आ जाएगा शेयर्स। शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 4 कैटेगरी में, डिफरेंट कैटेगरीज में। 1 लाख ये है कैटेगरी। ठीक है गाइज। दूसरी कैटेगरी है 60,000 की, और तीसरी कैटेगरी है 30,000 की, और चौथी कैटेगरी है 10,000 की। और टोटल शेयर्स कितने हैं गाइज? 2 लाख के। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कैटेगरीज बन गई। और अब एप्लीकेशन कितने रुपए की है? एप्लीकेशन है 3 रुपए की। तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन तो क्वाइट ऑब्वियस सबकी आती है, उसके बिना तो काम ही नहीं चलता। समस्या यहाँ से आती है अलॉटमेंट से। अलॉटमेंट, उसके बाद ये फर्स्ट कॉल का और ये सेकंड कॉल का। ठीक है जी, ये फर्स्ट कॉल कितने की है? अगेन 2 रुपए की। सेकंड एंड फाइनल कितने की है? 3 रुपए की। तो गाइज इसके ये पैसे आए हैं, इसकी अलॉटमेंट भी आई है, इसकी इसके सारे पैसे आए हैं। ठीक है जी। और 60,000 वाले के सिर्फ सेकंड कॉल नहीं आई, उसकी फर्स्ट कॉल तक आई है ना। वो खुद बता रहा है कि 7 रुपये हैं, तो 7 रुपये तो यहाँ तक बन गए। 3, 2, 5, 6, 7 आ गए, ये नहीं आए। और अगली कैटेगरी के 5 आए हैं, 3, 2, 5 आए हैं, ये नहीं आए। और उसके बाद इसके तो सिर्फ 3 आए हैं 10,000 वाले के। ठीक है, तो ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया, ये भी नहीं आया। तो इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन गया 20,000। तो ये बन गया आपके 20,000 कॉल्स इन एरियर। और इस केस में ये 60,000 और ये 20,000 और ये 80,000, 1,80,000, 90,000 और ये 30,000, 3 लाख। ठीक है,
ये सारा कुछ क्या है, कॉल्स इन एरियर। इस टेबल को बनाने के बाद हम अब एंट्रीज पास करेंगे। अब एंट्रीज को पास करना हमारे लिए इजी हो जाता है। चलिए गाइस, अब हम एंट्रीज की बात करते हैं। सबसे पहले आएगी एंट्री बैंक से इशू पैसा आने की। ठीक है जी, जर्नल, ये आ गया सीरियल नंबर, ठीक है, और ये पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट कितने के, हाँ पहले तो बिल्डिंग का पैसा आना ना, बिल्डिंग अकाउंट को करेंगे क्योंकि बिल्डिंग खरीदी है हमने पहले। बिल्डिंग अकाउंट डेबिटेड। बिल्डिंग अकाउंट कैसे पता चला हमें, 70,000 के शेयर हमने 10 रुपये के हिसाब से इशू किए हैं, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 लाख की। तो ये बिल्डिंग अकाउंट किसको आ जाएगा, बिल्डिंग अकाउंट जो हमने खरीदा है, बिल्डिंग खरीदी है ना गाइज, टू मैसर्स स्टार लिमिटेड। स्टार लिमिटेड को यहाँ 7 लाख रुपए ड्यू कर देंगे। बीइंग बिल्डिंग परचेज्ड फ्रॉम मैसर्स स्टार लिमिटेड। ठीक है गाइज, चलो अब हमने इसको शेयर इशू कर देना है। ये बिल्डिंग आ गया। बिल्डिंग के बाद हमें क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको शेयर इशू कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा मैसर्स स्टार लिमिटेड डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो गाइज यहाँ पे हमारे पास फिर ये 7 लाख के शेयर्स इशू हो जाएंगे क्योंकि हमने 70,000 शेयर इसको इशू किए हैं। बीइंग, और ये हमें शुरू से ही पता था, 70,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 इशूड टू मैसेज स्टार लिमिटेड। ठीक है गाइज, तो इसका मतलब ये हमारे ये 2 एंट्रियां पहले पास होंगी। इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा फर्क रहेगा बिकॉज ज़्यादातर हम बैंक से शुरू करते हैं। मैंने भी तो आपको ये बोला था कि पहली एंट्री बैंक में आनी चाहिए, बट इस केस में थोड़ा सा अलग हुआ हिसाब किताब। इसमें बिल्डिंग भी खरीदी है और जनरल पब्लिक को भी इशू किए हैं, दोनों केसेस हैं हमारे पास। तो परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश वाली ये 2 एंट्रियां, अब ये परचेज कंसिडरेशन विद कैश वाली अगली एंट्रियां करेंगे हम। तो अब तीसरी एंट्री में बैंक अकाउंट को कर देंगे डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। और ये कितने पैसे आएंगे, एप्लीकेशन, ये पैसे आएंगे 2 लाख इंटू 3 रुपये के हिसाब से। तो ये बन गया गाइस 6 लाख रुपया। ये हमारे पास बन गया 6 लाख रुपया। तो यहाँ पे लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब उसके बाद चौथा एंट्री क्या आएगी, चौथी एंट्री में आएगा एप्लीकेशन मनी को हमने ट्रांसफर कर देना कैपिटल में। तो यहाँ पे करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और ये कितने का गाइस, 6 लाख का। और ये भी कितने का आ जाएगा, 6 लाख का। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। अब क्या करेंगे, फिफ्थ एंट्री। फिफ्थ एंट्री में क्या होगा, शेयर अलॉटमेंट ड्यू करनी है 2 रुपये के हिसाब से। तो यहाँ पे आ जाएगा शेयर अलॉटमेंट 2 लाख इंटू 2 डेबिटेड टू शेयर कैपिटल 4 लाख रुपया यहाँ आ जाएगा। 4 लाख रुपया ये आ गया ना, ये 4 लाख रुपया आ गया। अब गाइस यहाँ से हमारा जब पेमेंट पैसा मिलेगा उनसे, उसमें से कॉज इन एरियर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। बीइंग शेयर अलॉटमेंट बिकम्स ड्यू 6। अब ये आता है बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और उसमें कितने पैसे नहीं आए हुए, ये देखिए, ये वाला 20,000 नहीं आया हुआ। तो अब 3,80,000 आएंगे फिर। तो ये लिखा 3,80,000 रुपया। ठीक है गाइस, और यहाँ लिखेंगे बीइंग
अलॉटमेंट मनी received except for ₹20,000। ठीक है जी। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसकी एंट्री की। सेवंथ एंट्री में हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। हमें क्या करना गाइज, फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। और गाइस फर्स्ट कॉल कितने की है हमारे पास, ₹2 की। ठीक है जी, तो यहाँ पे लिख लो 2 लाख इंटू 2, अगेन यहाँ 4 लाख आ जाएगा, यहाँ भी 4 लाख आ जाएगा। अकाउंट बीइंग शेयर फर्स्ट कॉल बिकम्स ड्यू, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो यहाँ आ जाएगा बीइंग फर्स्ट कॉल रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर रुपीज़, कितने रुपए फर्स्ट कॉल के नहीं आए थे, 80,000। वो टेबल को देखते रहना, ठीक है बच्चे। तो ये आ गया 3,20,000। ये कितना आ गया फर्स्ट कॉल का, 3,20,000। उसके बाद 9th में हमें क्या करना है, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और ये कितने पैसे है, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल बिकम्स ड्यू फॉर 2 लाख शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। तो ये कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपया। ये कितना आ गया बच्चे, 6 लाख रुपया आ गया ना। ये आ गया 6 लाख रुपया। यहाँ पे 6 लाख रुपया आ जाएगा। और यहाँ पे ये एंट्री आ गई। अब ये देखो 10th में कितने पैसे आएंगे, बिकॉज सेकंड कॉल काफ़ी शेयर होल्डर्स ने नहीं दी, 60,000 वाले ने भी नहीं दी, इसने भी नहीं दी, 30,000 वाले ने और 10,000 वाले ने दी। और टोटल पैसे कितने बन गए थे, 3 लाख रुपया जो नहीं आया। ठीक है ना। तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, 3 लाख। बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल रिसीव्ड फॉर एक्सेप्ट ₹3 लाख। 3 लाख छोड़ के बाकी 3 लाख रुपया हमें मिल गया। अब हमने क्या करना है गाइज, जो शेयर्स हमारे हैं फोरफिट करने वाले वो 10,000 हैं, उसको फोरफिट कर दो। ठीक है जी। तो 11वीं नंबर एंट्री में क्या आएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। ये आएगा 10,000 इंटू 10 करके, ये आ गया गाइज 1 लाख। बेटा बहुत ही पेशेंसली काम करना है। ठीक है जी, थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन में हमें दिक्कत आएगी। टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट अगेन 10,000 इंटू 2 कर दो, टू शेयर फर्स्ट कॉल अगेन 10,000 इंटू 2 है फर्स्ट कॉल के भी, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। ये कितने आ गए, 10,000 इंटू 3, कितने आ गए गाइज, 3 आ गए ना। ठीक है, तो फिर एप्लीकेशन पे तो 3 ही आएंगे। ये आ गया 20,000, अगेन ये 20,000, ये अगेन 30,000, 50, और यहाँ पे ये आ गया ना आपका 20, 50 और 20, 70, और ये 30 बच गया। और वैसे भी एप्लीकेशन 3 रुपये की है, 10,000 के हिसाब से 30 ही बनते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग 10,000 शेयर्स फोरफिटेड, है ना। चलिए ये एंट्री होगी गाइज पूरी, ओके। उसके बाद 12 में आएगा बैंक अकाउंट रीइशू की एंट्री करनी है। बैंक अकाउंट डेबिटेड, उसने हमें बताया था कि 12 के हुए हैं, तो 10,000 इंटू 12 कर देंगे गाइज, तो यहाँ आ जाएगा 12,000 रुपया। ठीक है गाइज।
तो यहाँ आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये आ गया 10,000। टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2,000। बीइंग 10,000 शेयर्स री इशूड एट ₹12। ठीक है जी। और उसके बाद ये जो सारा पैसा बचा हुआ है फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट का 30,000 का 30,000, ये हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में, और यही हमारा आंसर है। ठीक है जी। तो यहाँ लिखेंगे फोरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग amount of forfeited shares transferred to capital reserve। ये कितना आ गया गाइस? 30,000 का। ये कितना आ गया? 30,000 का आ गया ना। ठीक है जी। तो गाइस इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक बार देख लो, इसने बैलेंस शीट तो नहीं बोला बनाने को? नहीं जी, बैलेंस शीट नहीं बोला। इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है गाइस। ओके जी, ओके जी, गुड लक।